प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। मेरे जितने भी प्यारे साथी क्लास में आ चुके हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे। सब कुछ प्रॉपर एकदम प्रारंभ हो चुका है। आज की इस क्लास में फटाफट रिवीजन में हम लोगों ने सीरीज को ही रखा है, क्योंकि सीरीज भी कोडिंग डिकोडिंग की तरह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मैं पहले यहां पर आप लोगों को करा रहा हूं। तो आप लोग ये समझते हैं आपकी डबल तैयारी चल रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आपकी डबल तैयारी चल रही है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने कल आपको एक चीज बताई भी थी कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस के साथ जाएंगे तो चीजों में मजा आ जाएगा। डिफरेंस बहुत आसानी से सॉल्व कराता है। जैसे कह रहे हैं 17 19 या 17 19 23 29 37 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा डिफरेंस से करने की एक बार कोशिश करेंगे तो बोलेंगे कि भैया जी 17 और 19 का अंतर 2 है, 19 और 23 का अंतर 4 है, 23 और 29 का अंतर 6, 29 और 37 का 8। ये चल रहा है 2 2 4 2 6 2 8। अब 8 में 2 जोड़ो 10 होगा। 37 में 10 जोड़ते ही 47 जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन पर मौजूद है। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी बढ़िया तरीके से ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जल्दी से बताओ क्या जवाब है। 11 12 14 18 26 क्वेश्चन मार्क। बोलो जल्दी से बताओ। 11 12 14 18 26 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सभी साथी जवाब देंगे क्या आंसर हो सकता है। मैंने बोला कि 11 और 12 का अंतर 1 है, 12 और 14 का अंतर 2 है, 14 और 18 का अंतर कितना है 4, 18 और 26 का 8। कुछ लॉजिक समझ में आया? कुछ समझ में आया आपको कैसे चल रहा है? तब आप लोग कहेंगे भैया 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो अब 8 का दुगना होगा। और जब आप लोग 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 होगा। 26 और 16 जोड़ देंगे तो ये 42 होगा। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये राइट जवाब है। बोलेंगे हाँ या ना। कोई दिक्कत या परेशानी किसी को है तो बता दो कि भैया मेरी समझ में ये चीज यहां से नहीं आई। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। एक और सवाल आपके सामने, एक और सवाल आपके सामने। मैंने कहा 15, मैंने कहा 26, यहां पर 48 लिख रहा है, उसके बाद 81, 125 एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड देन क्वेश्चन मार्क। बोलो क्या आंसर होगा। सवाल को ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे? मैंने कहा 15 और 26 का अंतर है 11, 26 और 48 का है 22, 48 और 81 का है 33, और यहां पर कितना आएगा? 5 में से गए 4, 11 में से 5 में से गए 4, 12 में से 8 गए 4। ये 44 का डिफरेंस है। तो 11 का दुगना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब 11 पंजे 55 का अंतर निकाल दो। 5 5 10 की जीरो हासिल 1,
5 2 7 1 8 और ये 180। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलो, 15 क्वेश्चन है, जितनी देर में हो जाएंगे उतनी देर में क्लास ओवर कर देंगे। जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर हो सकता है। मैंने कहा 44, मैंने कहा 42, यहां पर 38 है, फिर 36 है, फिर 32 है, उसके बाद 30, उसके बाद 26 एंड देन 24 एंड क्वेश्चन मार्क। ये माइनस का 2 हुआ है, ये माइनस का 4 हुआ है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, अब माइनस का 4 होगा और 24 में से 4 गए तो 20 हो जाएगा। 24 में से 4 गए तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 132, उसके बाद है 109, फिर 90, 73 एंड देन 60 एंड देन क्वेश्चन मार्क। संख्याएं बढ़ती जा रही हैं या संख्याएं कम होती जा रही हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। सही है, तो मैंने क्या बोला, 132 और 109 कितने का अंतर है, माइनस का 23 है। यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो यहां पर कितना है, 9 में से 0 गए तो 9 और 10 में से 9 गए 1, 19। यहां पर 10 में से 3 गए 7, 8 में 7 गए 1 और यहां पर 3 में से 0 गए 3, 7 में से 6 गए 1। 23, 19, 17, 13 ये सब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 7 होगी। 7 नहीं 11 होगी और 60 में से 11 घटाओगे तो ये 49 आएगा। 49 का मतलब ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताएंगे इसका क्या आंसर है। सबको चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे दोस्त। आराम से मैंने कल आपको ये सारी चीजें एकदम डिटेल में बताई थी कि भाई कैसे कैसे आपको आंसर करने होंगे। मैंने कहा 1, 2, 8, 48, 384 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहां पर समझने वाली बात क्या है पता है, समझने वाली बात यह है कि आप सभी को अंतिम 2 संख्याओं का अंतर देखने पर दिमाग में तुरंत मल्टीप्लीकेशन सीरीज आना चाहिए। वो मैंने आपको कल बताया भी था। मैंने कहा कि यहां 1 का 2 गुना 2 है, 2 का 4 गुना 8 है, 8 का 6 गुना 48 है और यहां पर 8 आएगा। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38। अब सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा 2 4 6 8 10। 10 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो आगे एक 0 लग जाता है, ये बात सभी जानते हैं। तो 3 8 4 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मैंने यहां पर लिखा है 12, 60, 65, 325, 330 एंड क्वेश्चन मार्क। सभी साथी, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, 12 और 60 सीधा मल्टीप्लाई बाई 5 है और ये 60 प्लस का 5 है।
ये 65 गुणा 5 है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छिंग 30 2 32, और ये यहां पर प्लस का 5 है। पहले वैल्यू गुणा 5 है, फिर प्लस 5 है, फिर गुणा 5 है, फिर प्लस 5 है। तो मैं यहां पर अब बोलूंगा गुणा 5। 330 में 5 की गुणा, 5 0 0, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, ये हो जाएगा 1650। 1650 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोलेंगे जी इसका क्या आंसर है? बोलेंगे जी इसका क्या आंसर होगा? मैंने यहां पर बोला कि 47, आगे यहां पर 64, फिर आया 448, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 2315 2315, फिर 2328 एंड देन 6984। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 47 से अगर मैं 64 पर जाऊंगा तो यहां पर 17 प्लस हुआ है और यहां 17 की गुणा हुई है। 64 में 17 की गुणा करके देख लो। जब आप गुणा करोगे ना, 17 चौका 68 का 8 हासिल 6 है ना। बताओ सभी प्यारे दोस्त, गुणा हुई है ना? 17 6 के गुणा तो नहीं हुई शायद। 448, 64 में अगर 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44, 7 की मल्टीप्लाई है ये, गुणा 7। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 छिंग 42 2 44 और प्लस हुआ था 17। प्लस हुआ था 17 और गुणा हुई है 7 की। यहां क्वेश्चन मार्क है। यहां देखना ये क्या हुआ, 2315 और 2328 में प्लस का 13 हुआ है और गुणा हुई है 8 तिया 24, गुणा हुई है 3 की। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये 17, ये 13 है। 17 2 कम करूंगा तो 15, 2 कम करूंगा 13, तो यहां 15 की करके देख लो, 15 जोड़ कर देख लो। यहां पर जैसे 17 जोड़ा, यहां 13, तो यहां 15 जोड़ के देखो। 448, 10 458 और 5 463 और मल्टीप्लाई करके देखो 5 का। क्या बात बन रही है? 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 छिंग 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, बिल्कुल ठीक है। 463 राइट है। 463 राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल। 3 4 4, 3 4 4, 6 12 15, 6 12 15, क्वेश्चन मार्क 49 196 201। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन काफी ठीक ठाक सा है, मतलब लेंथी क्वेश्चन है। क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 3 प्लस 1 4, 4 गुणा 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 गुणा 2 12, 12 प्लस 3 15, गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 कर दो। 15 तिया 45, 45 ये आंसर आ गया। उसके बाद आप चेक करोगे तो ये प्लस का 4 होगा, ये गुणा का 4 होगा, ये प्लस का 5 होगा। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। 1
12, उसके बाद 24, 124 सॉरी, उसके बाद 1248, काफी बड़ी संख्याएं दी हैं, 12,496 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बोलो जल्दी, बोलो भाई। बताओ जल्दी से। यहां पर आप कहोगे आएगा गुणा 10 प्लस 2, भाई एक दहाम 10 और 2 12 है, गुणा 10, 12 दाम 120 प्लस 4 124, गुणा 10 1240 प्लस का 8 1248, गुणा 10 12,480 प्लस 16 496। अब आएगा गुणा 10 प्लस का 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32, तो 12,496 में 32 जोड़ दो, 2,9,9,4,2,1, 12,49,92, 12,49,92 सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आप में से कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो भरतपुर राजस्थान से हैं, ये जरूर बताइएगा मुझे अभी। भरतपुर राजस्थान, और भरतपुर के पास, राजस्थान में ही भरतपुर के पास एक जगह है रुदावल, एक जगह है रुदावल, और रुदावल मतलब रुदावल हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। कितने प्यारे दोस्त इस स्थान को जानते हैं, जरूर बताइएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कितने प्यारे साथी जानते हैं भरतपुर राजस्थान, मतलब जानते हैं मतलब वहां के आसपास से हैं। रुदावल हनुमान जी का मंदिर, मैं उम्मीद करता हूं काफी लोग होंगे ऐसे, है ना, जो तुम में से वहां आसपास से होंगे। तो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी, देखो यार ये चीज मत किया करो, अब अलग अलग जगह से बता रहे हैं हम यहां से, हम यहां से, हम यहां से। मेरे भाई जो इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के लिए है वो बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर मैं आप लोगों को मिलूंगा इस मंगलवार, मंगलवार बोले तो 27 जनवरी। सभी प्यारे दोस्त पहुंच जाना भाई, रुदावल हनुमान जी के मंदिर पर सबसे मुलाकात करने जा रहा हूं मैं, वहां पर आप लोगों से मिलूंगा 27 जनवरी। अपने दोस्तों को भी बता देना कि संदीप भैया पहुंच रहे हैं। 27 जनवरी दिन है मंगलवार, मंगलवार, और समय रहेगा आप लोगों से मुलाकात का सुबह 9:30 बजे, सुबह मुलाकात रहेगी 9:30 बजे, 9:30 बजे आप लोगों से मिलना रहेगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो सुबह 9:30 बजे सभी प्यारे साथी पहुंच जाना और बता देना अपने सभी प्यारे साथियों को। तो कितने प्यारे साथी हैं, ठीक है, अरे बहुत लोग हो आप तो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भरतपुर राजस्थान के पास पड़ता है रुदावल हनुमान जी का मंदिर। 27 जनवरी दिन मंगलवार सुबह 9:30 बजे आप लोगों से वहां मुलाकात होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारीख सही बताई ना मैंने, तारीख कितनी बताई मैंने, 27 जनवरी, 27 का ही है ना मंगलवार, हाँ 27 का ही है, 27 का ही है मंगलवार, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। भूरी सिंह लिख रहे हैं हनुमान जी के मंदिर के पास मेरा गांव है, पहुंचना है पक्का, ठीक है। चलो जी ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा 5 13 23, 5 13 23 49 क्वेश्चन मार्क और 193। बोलो इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखें एक बार, मैंने क्या बोला, मैंने कहा 5 दूनी 10 प्लस का 3 13 है,
13 दूनी 26, माइनस का 3 23, 23 दूनी 46, प्लस का 3 49। अब 49 दूनी 98, माइनस का 3 होगा, जिसे 95 बोल दिया जाएगा, जिसे 95 बोल दिया जाएगा। और फिर आप 95 में अगर 2 की गुणा करके प्लस का 3 करेंगे तो 193 आ जाएगा। बात बड़ी सीधी सी है। सभी प्यारे साथी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इस प्रश्न का आंसर मुझे जरूर बताएंगे जल्दी से। 7, 18, 34, 72, 142 कह रहा है 7, 18, 34, 72, 144 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बोलो जल्दी से। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पर 7 दूनी 14, प्लस का 4 18, 18 दूनी 36, माइनस का 2 34, 34 दूनी 68, प्लस का 4 72, 72 दूनी 72 दूनी तो 144 डायरेक्ट ही बन गए इस बार। ये क्या दिक्कत है? एक अच्छा 142 लिख रहा है वहां, 142 लिख रहा है, तो माइनस का ये भी 2 है। और अब आएगा गुणा का 2 प्लस का 4, तो यह आएगा 2 दूनी 4, 142 दूनी 284, प्लस 4 288। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इस प्रश्न का आंसर मुझे बताओ। ये 13वां, 14वां और 15वां, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। पीडीएफ में पूरे क्वेश्चन डाल देना। और अभी 5-10 मिनट बाद फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी सीरीज के क्वेश्चनों के साथ। अभी केवल उतने ही टाइप के क्वेश्चन कराएं जितने आपको वहां पर कराए हैं। डिफरेंस से आराम से क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आप देख लो फिर भी एक बार, हालांकि मैं इनको डलवाऊंगा। 13वां क्वेश्चन ये आपको बताना है मुझे, 14वां क्वेश्चन ये आपको बताना है मुझे, और 15वां क्वेश्चन ये आते ही कल मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद अपनी कर्मा वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।